तो aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution of silver nitrate combined together form AgCl as precipitate and NaNO3 form. AQ मतलब aqueous, पानी वाला. नाउ कमिंग टू सप्लाई ऑफ हीट, कंडीशन नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन. यदि हीट, कुछ केमिकल रिएक्शन हीट करने पे ही हो पाते हैं, जैसे हमने ये दोनों पढ़े कि क्लोज कांटेक्ट में रहें तो हो जाते हैं, सोल्यूशन के फॉर्म में रहें, फिजिकल कांटेक्ट में रहें तो हो जाते हैं. अब ये है, ये रिएक्शंस होंगे ओनली, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय हीटिंग द reactant together. On heating the reactant, the reacting particles collide swiftly and give greater intensity. तो हीट करने पे ZnCO3 को हीट करने पे ZnO और CO2 गैस निकलती है. ठीक है, Zn का CO3 जिंक कार्बोनेट वाइट होता है. ठीक है, और रेसिड्यू जो होता है जिंक ऑक्साइड, इट इज येलो इन कलर. ये चेंज इन कलर भी हो रहा है. एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन इज हीटिंग. Reaction of sodium with oxygen at 3000 degree Celsius gives nitric oxide. N2 gas और O2 gas at 3000 degree Celsius पे गर्म करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा. ये कहाँ होगा? 3000 डिग्री, लाइटनिंग के समय होती है 3000 डिग्री, तभी ये नाइट्रेट्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं. और फिर जब पानी गिरता है तो ये पानी के फॉर्म में नीचे आते हैं और फिर प्लांट्स इनसे प्रोटीन बना लेते हैं. तो एटमॉस्फेयर में अपन ने नाइट्रोजन का यूज पढ़ा था. सप्लाई ऑफ लाइट, सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कौन सा है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ही हो सकता है. लाइट वाला रिएक्शन क्या था? जो थैलेकॉइड में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, थैलेकॉइड में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज होता है, उसमें वाटर चाहिए, उसमें लाइट चाहिए रहता है. जो स्ट्रोमा में क्या कहते हैं, स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसके लिए ऑक्सीजन, उसके लिए लाइट नेसेसरी नहीं होते. 2 सीक्वेंस में हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था. सेकेंड, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस. इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफ्यूज्ड सनलाइट एंड एक्सप्लोजिव इन डायरेक्ट सनलाइट. ये डिफ्यूज सनलाइट भी हो सकता है और एक्सप्लोजिव इन डायरेक्ट सनलाइट भी हो सकता है. 2 गैसेस सनलाइट में एक और गैस बना रही है जो कि एसिड है. डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट. सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हेंस सिल्वर सॉल्ट आर केप्ट इन डार्क. जो सिल्वर सॉल्ट रहते हैं, जैसे डार्क कलर की बॉटल्स में रहता है, ऐसे ही आयोडीन की, जो अपन ने बीटाडिन का देखा है, वो डार्क कलर की बॉटल्स होती हैं, सनलाइट ना लगे, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दीज केमिकल्स डीकम्पोज. सिल्वर ब्रोमाइड जो रहता है वो डीकम्पोज हो जाता है, तो इसलिए इनको डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं. जो सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं वो, जैसे सिल्वर एक्स है, वो घाव में लगाने के लिए यूज़ होते हैं, या बीटाडिन का वो है, आयोडीन होता है उसमें, वो ड्रेसिंग के लिए एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होते हैं. तो इनको डार्क कलर की बॉटल में इसीलिए रखा जाता है, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे स्टार्ट डीकम्पोजिंग. ठीक है, फिर क्या है? कंडीशन नेसेसरी में अगला आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी. कुछ रिएक्शंस हैं विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, सम सर्टन रिएक्शंस ब्रॉट अबाउट बाय पैसेज of an electric current through the reactant. Such reactions are called electrochemical reaction. Electrochemical, electricity से होने वाला chemical reaction, electrochemical reaction. Electricity dissociate the reactant in molten or solution state into ions which are charged particle, hence respective products are obtained. जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो उस सोल्यूशन रिएक्टेंट को मोल्टन पिघला देती है या सोल्यूशन स्टेट में कर देती है और आयंस में कर देती है, कैटायन एनायन में. जैसे H2O को वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो वो H2O मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे अलग अलग, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी. प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूटेड एसिड इन वाटर, द एसिडिफाइड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, हेंस ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इट डिसोसिएट टू
to give 2 volumes of hydrogen gas and 1 volume of oxygen gas. ठीक है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, बिकॉज एसिडिफाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जो पिघला हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो सोडियम बन जाएगा सॉलिड और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी. नाउ कमिंग टू सब्जेक्टिंग टू प्रेशर. सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन सब्जेक्टिंग द रिएक्टेंट टू प्रेशर. रीजन, pressure causes reactant molecule to become together and collide with greater intensity. ठीक है, इसलिए प्रेशर चाहिए ताकि मॉलिक्यूल टुगेदर आ जाए, कोलाइड करे विथ ग्रेटर इंटेंसिटी. नाउ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. सोडियम एंड हाइड्रोजन गैस in presence of 450 degrees Celsius and iron as catalyst in 200 atmosphere pressure forms ammonia gas, and it's a type of exothermic reaction. In presence of catalyst, finely divided iron at temperature of 450 degrees Celsius, high pressure of 200 atmosphere, ammonia gas is formed. This reaction is exothermic, heat is released. The above reaction is also used for manufacturing of ammonia gas in a process called Haber's process. इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है. What is Haber process? अमोनिया का फॉर्मेशन. हाई लो प्रेशर ऐसा रहेगा जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, हाई प्रेशर ऐसा रहेगा इसमें मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, कंबाइन आसपास ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहेंगे. सॉलिड रिएक्टेंट एंड सोल्यूशन आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ प्रेशर. इंपॉर्टेंटली प्रेशर केवल गैसेस वाले रिएक्शन के लिए है, सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता है प्रेशर का कोई भी इफेक्ट केमिकल रिएक्शन में. तो जैसे सोडियम और हाइड्रोजन एक गैस है तो इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर और आयरन के फाइन पार्टिकल्स के साथ करेंगे तो अमोनिया गैस बनती है. और इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस की प्रोसेस को बोलते हैं हार्बर्स प्रोसेस. ये आएगा. नाउ कंडीशन नेसेसरी. और अब जैसे देखो एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़, जैसे हम ये सब कंडीशंस पढ़ रहे हैं तो इन कंडीशंस में रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे इसमें ये पूछा है इसने सप्लाई ऑफ हीट, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, गिव रीजन. ऑन हीटिंग द रिएक्टेंट द रिएक्टिंग पार्टिकल कोलाइड स्विफ्टली एंड ग्रेटर इंटेंसिटी. ऑन गिविंग लाइट एनर्जी, in presence of light the reactant absorb light energy, collide swiftly and react rapidly. On giving electric energy the electricity dissociate reactant in molten or solution state into ions which are charged particle and hence respective products are formed. On giving pressure causes reacting molecule to come together to collide with greater intensity and reaction occurs. Same way, in presence of catalyst, some reaction takes place in the substances which alter the rate of reaction. It is the substance which alter the rate of reaction. It increase or decrease the rate of reaction without taking part in reaction. It itself remain chemically unchanged at the end of reaction. ठीक है. अमोनिया और ऑक्सीजन in presence of catalytic oxidation of ammonia. In presence of platinum at 800 degrees Celsius forms sodium, nitrogen oxide, NO and water, and it's a type of exothermic reaction. Ammonia gas in presence of catalyst platinum and in high temperature 800 degrees Celsius form nitric oxide and water. ठीक है. सेम वे टाइप ऑफ कैटलिस्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट. कैटलिस्ट पे शॉर्ट नोट आ सकता है तो ये डेफिनेशन होगी. और दे कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट. इट इज द कैटलिस्ट विच इंक्रीज पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड इन पोटेशियम क्लोरेट. In presence of manganese oxide forms KCl and O2 gas is released. Potassium chlorate का formula याद रखना. Negative catalyst is the catalyst which decrease the rate of reaction, जैसे phosphoric acid decompose H2O2, ये है हाइड्रोजन peroxide into water and oxygen. ठीक है. Promoter. Now coming to promoter. Promoter are the substance which improves the efficacy of catalyst. अब एक कैटलिस्ट का भी प्रमोटर बैठ गया है. ठीक है.
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, जो अपन ने पढ़ा ना ये इतना सारा अभी पीछे यहाँ पे कि प्रेशर के साथ में अमोनिया, हार्बर्स रिएक्शन, इसमें आयरन के साथ में प्रमोटर मोलिब्डेनम होता है, मोलिब्डेनम MO, कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट की बॉन्डिंग होती है रिएक्टेंट के साथ में और कैटलिस्ट रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। मोलिब्डेनम जो होता है ये कैटलिस्ट की उसको इम्प्रूव करेगा, एफिकेसी को, ठीक है। कमिंग टू वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन के बारे में अपने को पता है, वर्ड इक्वेशन जिसमें वर्ड से लिखा हो, ये वर्ड इक्वेशन है, जिंक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट एंड जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है मॉलिक्यूलर इक्वेशन जिसमें फॉर्मूलेज लिखे हों। लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वी राइट रिएक्टेंट, ऑन राइट साइड वी राइट प्रोडक्ट। सिंगल एरो मीन्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन in which reaction proceed. Double arrow means reversible reaction, the product recombine to form reactant again. To write a word equation, write the chemical name of the reactant. word equation में name रहेगा और उसमें formula रहेगा। ध्यान रखना कि क्या पूछ रहे हैं, molecular equation या word equation। वैलेंसीज आपको पता है, आयोडीन की क्या थी, आयोडीन का I2 होता है एटोमिसिटी एंड आयोडाइड I1 होता है -1, एनायन है ये। बाइकार्बोनेट आपको नहीं याद था, HCO3-, ये तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। ये वेरिएबल वैलेंसी भी एक बार रिवाइज कर लेना, कई बार कर चुके हैं। सल्फाइड की -2 है, कार्बोनेट की -2 है, ठीक है। सल्फेट की, सल्फेट कहाँ है, सल्फेट की -2 है, सल्फाइट की -2 है SO3 एंड बाई सल्फेट की -1 है, बाई सल्फाइट की भी -1 है, ठीक है। फिर ये भी अपन ने पढ़ चुके हैं, ये याद रखना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज NO, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज N2O एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2। इस तरीके से फॉर्मूला लिखना आपको आता है, बना लेना, ठीक है। यदि आता है तो कॉपर सल्फेट इज ब्लू, आयरन सल्फेट इज लाइट ग्रीन, हमने पढ़ा था अभी, और ब्राउन, रेडिश ब्राउन कॉपर प्रेसिपिटेट बनता है इस रिएक्शन में। ये बहुत अच्छा है, ये रिवाइज कर लेना, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस ठीक है। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बार बार लर्न करो, याद ही हो जाएगा।